अच्छा, ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, फिर अपनी राय देना। पति पत्नी बैठे थे, दोनों में शायद अनबन चल रही थी, इतने कि ना तो एक दूसरे को समझना चाहते थे, ना ही समझाना चाहते थे। पति अपने फोन में लगा था, पत्नी अपने काम में लगी थी। अचानक पति पत्नी के कान के पास फोन लेके आता है, उसको शायद कुछ सुनाना चाहता है। बड़ा अच्छा प्रवचन चल रहा था किसी संत महात्मा के, बहुत ही अच्छे शब्द थे कि कभी भी पत्नी को अपने पति से ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बेकार होगी, या फिर ये कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। पति इतराया, उसने उस बात को पत्नी को पूरा सुनाया। पत्नी खामोश थी, धर्म के बात से वो भी परिचित थी। पत्नी को ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन सिर्फ शब्दों पर मत जाओ, भावनाओं की जड़ तक पहुंचना ही तो धर्म है। अच्छा, पति चाहे पत्नी के साथ कुछ करे और पत्नी सिर्फ चुप रहे। पत्नी ने बात को पूरा सुना भी और समझा भी और महसूस भी किया। उसका दिल रो पड़ा, अंदर से चीख निकल रही थी, लेकिन वो खामोश थी। अच्छा, पति जो करे वो सही है। नहीं बोलना चाहिए एक पत्नी को कि तुम्हारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी खराब है। कब? जब पत्नी को पत्नी का दर्जा मिला हो, जब पति से उसको मान सम्मान मिला हो, पूरी इज्जत मिली हो। पति का जितना ब्योत है उसके हिसाब से अगर पत्नी चल रही है, या फिर पति नहीं चाहता कि वो ऐसे चले, पति सिर्फ उसको एक नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही, या फिर सबके सामने बेइज्जत करे, तो वो कौन सी पत्नी क्यों धर्म निभाएगी? सिर्फ परवचनों पे जाके, सिर्फ ऊपरी शब्दों पे ही औरत से ही क्यों उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ सहे और इन धर्म के मार्ग पे चले? नहीं चलना ऐसे मार्ग पे जो आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाए। हाँ, अगर पति पत्नी को वो सारे सम्मान देता है जिसकी वो हकदार है, उन सारे धर्मों का, उन सारे वचनों का पालन करता है जो शादी के समय उसने वचन भरे थे, और फिर पति की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाए कि वो पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, और फिर पत्नी अगर पति को कोसती है या बोलती कि तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरी जिंदगी ही खराब हो गई, तो गलत है, तो बिल्कुल गलत है। पत्नी का धर्म नहीं बनता सुख दुख में साथ देने का। पत्नी का धर्म है कि भाई जैसी स्थिति है उसके अनुसार वो चले, लेकिन अगर इसके विपरीत है और सिर्फ आपके साथ छल कपट हो जा रहा है, पति को कोई फर्क नहीं पड़ता पत्नी की स्थिति कैसी है, मानसिक शारीरिक, लेकिन सिर्फ उसको काम काम चाहिए, घर का काम, सिर्फ उसको वो धर्म के नाम पर टॉर्चर करता रहे, वो धर्म नहीं है। धर्म ये कहता है अपने लिए लड़ो। लड़ने का मतलब ये नहीं कि मारा मारी करो, अपने लिए स्टैंड लो। धर्म यही सिखाता है हमें। आप क्या कहते हो जरूर बताना मुझे। औरत ना जब तक सहन करती है, जब तक उसके आत्मसम्मान, उसके गुरूर को ठेस नहीं पहुंचती। समझौता सिखाया जाता है, माना हमें शुरू से ही, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं कि हम बार बार टूट कर और फिर इतने ही टूट के चकनाचूर ही हो जाएं कि हमारा वजूद ही मिट जाए। नहीं, कल को हम क्या सिखाएंगे अपनी बेटियों को कि भाई हमने जो सहा है तुम भी सहो। हम मजबूत होंगे तभी तो हम उनको मजबूत बना पाएंगे। आज हम एक
स्टैंड लेंगे तभी तो उनके लिए भी तो दो शब्द बोल पाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी होती, खुद से लड़ना पड़ता है पहले, दूसरों से लड़ने से पहले तो खुद से लड़ो भाई अपने। औरत का जब मन टूट जाता है ना, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया की सारी बातें, सारा ज्ञान उसे पहले से ही पता होता है, लेकिन जब बात उसके आत्मसम्मान पे आती है तो वो टूट के बिखर जाती है। बड़े मुश्किल से संभालती है वो खुद को बार बार समझाती है। आखिर रहना तो उसे यही है, अपनों से लड़के वो जाएगी कहाँ, लेकिन फिर उसके गुरूर पे बार बार प्रहार होता है, उसके आत्मसम्मान को गिराया जाता है, वो सहन नहीं कर पाती। बड़ी आसानी से लोग कहते हैं कि भाई औरत तो सदियों से सहती आई है, लेकिन जो सह रही है ना वो ही जानती है उस पीड़ा को जो सह रही है। ये फैसला ले लिया, ये फैसला दिल ने बड़ी मुश्किल से, जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से।